नमस्कार दोस्तों। आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दिया क्या क्या है। तो दर दिया हुआ है 5%, ये टाइम दिया हुआ है 3 महीना, और 25 रुपया जो है ये ब्याज दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर हम आप लोग को कितना बार बता चुके हैं दोस्तों कि ब्याज गुना 100 क्या होता है, ब्याज गुना 100। ठीक है। बाटा में समय गुना दर। ठीक है, क्या होता है, समय गुना दर। तो समय कितना है 3 और दर कितना है 5। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि ये महीना जो है, टाइम जो है 3 महीना दिया है, माह में दिया है। टाइम जो है वो 3 महीना दिया है। ठीक है। तो इसको साल में बदलेंगे तो 12 कर देंगे, करेंगे ना। तो यदि यहाँ पे हम 12 करते हैं तो ये तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए 3 चौके 12 और 50 25, तो कितना आ गया, 5 चौके 20, यानी 2000 रुपया क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बाटा समय गुना दर। तो इसमें दोस्तों अगर 2-4 फॉर्मूला याद रहता है तो मैथ बहुत जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो ट्रिक तो हिले है जिंदाबाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 30 रुपया होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन दर दिया हुआ है, 5 महीना दिया हुआ है, और ब्याज कितना दिया हुआ है 30 रुपया। तो मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज गुना 100 लिख दिए। अब समय गुना दर, यानी समय 5 दिया है और दर दिया है 4। तो 5 क्या दिया है, महीना दिया है। तो 5/12 होगा ना साल बदलने के लिए दोस्तों, यहाँ पे बोलिए। तो 12 होगा तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भेज देते हैं। ठीक है। तो चरती आई 12 और 5 छक्का 30, यानी 36 18, यानी 1800 जो है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 35 रुपया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर दिया हुआ है 7%, समय दिया हुआ है 6 माह, इसको साल में बदल लेंगे तो 6/12 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। वैसे उतना भी लिख सकते हैं। दर दिया, ब्याज दिया हुआ 35 रुपया। तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100, यानी 35 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100, बाटा में समय गुना, यानी 6 गुना 7। और दोस्तों ये इसको साल बदलना है तो 12 से क्या करते थे, भाग देंगे, नीचे देंगे तो ऊपर चला जाएगा। कटा दीजिए, 6 दूनी 12 और 7 बचे 35, यानी 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये 21 नंबर आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये कह रहा है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिया।
इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल इतना रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ तो 12% की दर से ली गई राशि कितनी थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 12% और ये 10% दो गो दिया हुआ है, तो 30,000 का 12% निकालेंगे। 30,000 का 12% कितना आएगा दोस्तों? 30,000 का 12% कितना होगा? तो 30,000 का 12% निकालिए तो 200 से 200 यानी 12×36 यानी 3600 रुपया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और फिर 30,000 का कितना निकालेंगे? फिर 30,000 का 10% निकालेंगे। तो 30,000 का 10% दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 से 1 शून्य, इससे इसे यानी 3,000। तो 3,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो है मूलधन 30,000 है और दर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 36,480 रुपया। तो 36,480 रुपया, तो इसमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? तो घटा देंगे, तो 36,480 में से घटाएंगे 30,000 तो कितना आएगा? तो 6,480 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो ब्याज आया 6,480 ये 2 साल का आया। कितना साल का आया दोस्तों? 2 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 साल का कितना आया? 6,480। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 6,480 बटा 2, तो कटा दीजिए 3240। कितना आएगा दोस्तों? 3240। अब उस याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3240 यानी यहाँ पर 3240 लिखेंगे। तो ये था 12%, एक था 10%। तो 12% का वैल्यू कितना आया था दोस्तों? 3600, यही ना दोस्तों। और यहाँ पर कितना आया था? 3,000। और यहाँ पे कितना आया था? तो 3240 आया था। अब इसको एलिगेशन से हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन से बैठाएंगे, अब घटाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे कैसे घटाया जाता है ध्यान रखिएगा। ज़्यादा में से कम घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है दोस्तों? ज़्यादा में से कम घटाया जाता है। तो 3240 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 240 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3600 में से 3240 घटाएंगे तो 0 और 6 यानी 360 आएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 यानी 3 और 2 आया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे 3 2 5 यानी 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 की वैल्यू दिया हुआ है 30,000। ठीक है, 5 की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 30,000 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कटा दीजिए, 6 5 30 यानी 6,000। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 6,000। अब पूछ का रहा है, पूछ जो रहा है, पूछ का रहा है 6,000 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं। तो पूछ रहा है कि 12% की दर से ली गई राशि कितना है? 12% के नीचे कितना है दोस्तों? 2 है, बस इसको 2 से गुना कर देंगे यानी 6 दूनी 12
यानी 12,000। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12,000। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग इसको चाहिएगा तो एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो यही याद रखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा अलग अलग करके, और 2 साल का दिया है तो 1 साल का निकाल कर इसको एलिगेशन पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैठा सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग बना के इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि रहीम ने कुल 20,000 रुपया उधार लिया, इसका 1/12%। ठीक है, क्या 12%, और दूसरा भाग कितना? 10%। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कि 20,000 का 12% कितना आ रहा है दोस्तों। 20,000 का 12% कितना आ रहा है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो 20,000 का 12% निकालेंगे तो 200 से 200 घटाएंगे, यानी 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 2400 आया ना दोस्तों। और फिर 20,000 का 10% निकालेंगे। 20,000 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो 1 शून्य से 1 शून्य और इससे 1 शून्य, यानी 2,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग दोस्तों? 2,000 लिख सकते हैं ना। अब कह रहा है कि 20,000 है मूलधन, और यहाँ पे 22,000 क्या है? 400 रुपया मूलधन है। कितना साल का है? तो 2 साल का है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो घटा देंगे, 22,400 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2400 आएगा ना। बोलिए दोस्तों, 2400 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, 22,400 में से 20,000 घटा दीजिएगा, 2400 आएगा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1200। 1 साल का 1200 ना होगा? बोलिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1200। अब इसको हम लोग एलिगेशन में बैठा देंगे। तो एलिगेशन में बैठाएंगे तो कितना आएगा? तो घटाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 800। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कितना? यहाँ पे 1200 आएगा। ठीक है, तो 200 से 200, और 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी 3 और 2 आया। किसका पूछ रहा है? तो 12% के वैल्यू, तो जितना आएगा उतना में 2 से भाग कर गुना कर देंगे लास्ट में दोस्तों। तो अभी तो देखेंगे कि 3 और 2 5 के वैल्यू कितना है? 20,000। दोस्तों हम लोग का कितना आया है? 5 के वैल्यू कितना है? 20,000। वही ना लिखेंगे। तो 5 के 20, यानी 4,000। तो पूछ रहा है कि 12% का वैल्यू, तो 12% कितना आया था? 2 आया था, यानी 4,000 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। तो 8,000 जो हम लोग को आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।